Good morning, students. Today I will teach you the next topic in second unit tools for detecting communities, social network, infrastructures, and communities. Okay, so let's start. Several tools and libraries are available for detecting communities in social networks. बहुत सारे tools और libraries हैं जो हम किस लिए यूज करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कम्युनिटीज को। उनको डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे कुछ लाइब्रेरीज को। वो लाइब्रेरीज कुछ सी प्लस प्लस की भी हो सकती है, पाइथन लैंग्वेज की भी हो सकती है। बेसिकली टूल्स क्या होते हैं? टूल्स मतलब इसलिए यूज होते हैं कि हम उसकी टेस्टिंग, डिबगिंग, कुछ काम अपना इजी कर सके, उसलिए हम यूज करते हैं टूल्स को। लाइब्रेरीज क्या होती है? देखो, लाइब्रेरीज को हम कह सकते हैं कि प्री डिफाइंड कोड होता है जिसको हम यूज करते हैं अपने काम को इजीली करने के लिए। मीन्स कुछ फंक्शंस होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, वो फंक्शंस में उस पर्टिकुलर कोड को हमने सेव कर दिया। उसको हम चेंज करना चाहते तो चेंज भी कर सकते हैं, बट चेंज ना करो, क्योंकि वो क्या होता है, पहले से ही प्री डिफाइंड कोड है उस पर्टिकुलर टास्क के लिए। जो एक पर्टिकुलर टास्क हमने डिफाइन किया है, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक लाइब्रेरी बन गई है। उस लाइब्रेरी को डायरेक्ट यूज करो, अपना काम करो बस। इसलिए हम लाइब्रेरीज को यूज करते हैं कि क्या होता है, ये पहले से ही प्री डिफाइंड कोड है। तो कुछ इनमें से ये देखो, ये नेम है नेटवर्क एक्स, गेफी, आई नो, आई ग्राफ, ऐसे बहुत सारे नेम हैं जो ये लाइब्रेरीज हैं जो पाइथन लैंग्वेज में यूज हो रही हैं। किसके लिए यूज हो रही है? डिटेक्टिंग कम्युनिटीज के लिए। देखो, फर्स्ट वन है नेटवर्क एक्स। नेटवर्क एक्स इज क्या है? एक पाइथन लाइब्रेरी यूज फॉर द क्रिएशन, मैनिपुलेशन एंड स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। कि कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, उसकी स्टडी करने के लिए, उसकी मैनिपुलेशन करने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? नेटवर्क एक्स को। इट प्रोवाइड सेवरल कम्युनिटी डिटेक्शन एल्गोरिथम्स इंक्लूडिंग लाउमैन, गिरवान, न्यूमैन, क्लोजेस्ट, न्यूमैन, मुरे। देखो, जो हमने पीछे पढ़ी भी थी, सारे के सारे एल्गोरिथम्स के नेम पढ़े थे, उन एल्गोरिथम्स को अप्लाई करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? यहाँ पे नेटवर्क एक्स लाइब्रेरीज को यूज कर रहे हैं। सेकेंड है गेफी। गेफी is an open source network visualization and analysis software that supports community detection algorithms। जो क्या करते हैं? सपोर्ट तो करेंगी, जो भी हमने एल्गोरिथम्स यूज की हैं उनको सपोर्ट कर रही है ये गेफी। एक ओपन सोर्स नेटवर्क है, सॉफ्टवेयर है जो क्या कर रहा है? इन एल्गोरिथम्स को यूज करने में हेल्प कर रहा है। थर्ड है igraph। igraph इज ए पॉपुलर नेटवर्क एनालिसिस लाइब्रेरी यूज इन पाइथन एंड आर। दोनों में यूज हो रहा है हमारा igraph, पाइथन लैंग्वेज में भी और आर लैंग्वेज में भी। आर लैंग्वेज किस लिए होती है? बेसिकली हमारे स्टेटिस्टिकल वर्क करने के लिए। अगर मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं, स्टेटिस्टिकल वर्क जो होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं आर लैंग्वेज को। बिग डेटा के लिए हम यूज करते हैं आर लैंग्वेज को। मतलब थोड़ा सा हाई लेवल का काम जो होता है वो आर लैंग्वेज से होता है। इट प्रोवाइड्स एफिशिएंट implementations ऑफ community detection algorithms such as Lawman, walk trap, age betweenness। ये सारे क्या है हमारे? वही जो पीछे हमने पढ़े थे ना एल्गोरिथम्स, उनको यू पर्टिकुलर देखो, नेम आप याद कर सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर एल्गोरिथम्स है वो इस आई ग्राफ में है, ये पर्टिकुलर जो है हमारे वो नेटवर्क एक्स में है। तो देखो, ये नेम्स हैं, थोड़े से अजीब हैं, आप इनको पढ़ोगे तो आप उनसे फेमिलियर हो जाओगे। कुछ लाइब्रेरीज के नेम यहाँ पे हैं, नेटवर्क एक्स, गेफी एंड आईग्राफ। नेक्स्ट है हमारा लेमन। लेमन क्या है? एक सी प्लस प्लस लाइब्रेरी है जो एफिशिएंट ग्राफ एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन के लिए यूज करते हैं। ये क्या है? इट प्रोवाइड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस कम्युनिटी डिटेक्शन एल्गोरिथम्स इंक्लूडिंग लॉमन एंड कार्निग्राम लिन। ये भी देखो एल्गोरिथम्स को ही कर रहे हैं, बट ये बस यहाँ पे याद रखने की जरूरत है कि सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी है हमारी लेमन। फिफ्थ है इन्फोमैप। इन्फोमैप इज ए कम्युनिटी डिटेक्शन एल्गोरिथम बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन थ्योरी प्रिंसिपल। इंफॉर्मेशन थ्योरी प्रिंसिपल में क्या होता है? इंफॉर्मेशन थ्योरी प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं? कुछ एंट्रोपीज को कैलकुलेट करते हैं, मैथमेटिकल वर्क करने के लिए हम यूज करते हैं। इन्फोमैप क्या है? एक आपको मैंने पीछे भी बताया था कि मैप, जो हम पर्टिकुलर एरिया जिस रास्ते से हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं अपनी मतलब फ्लो लगा लो आपकी, अगर इंफॉर्मेशन जिस रास्ते से ज़्यादा फ्लो हो रही है उस रास्ते को क्या करता है? एक क्लस्टर की फॉर्म में ये कनेक्ट कर लेता है और उसको यूज़ करता है कम्युनिटी डिटेक्शन करने के लिए।
तो इन्फो मैप क्या है, आप इस तरह से याद कर सकते हो, ये मैप की तरह वर्क करता है। It partitions the network into communities by optimizing a map equation that quantifies the information flow within the network. Info map is available in libraries. कौन सी लाइब्रेरी में अवेलेबल है ये, SNAP में, and provides a unique perspective on community detection. SNAP क्या है हमारा यहाँ पे, स्टैंडर्ड नेटवर्क एनालिसिस प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसके अंडर हमारी क्या है, इन्फोमैप है। लाउमेन मेथड, देखो लाउमेन मेथड को जो है एल्गोरिथम्स थी वो हमने नेटवर्क एक्स में भी यूज़ करी, गेफी में भी यूज़ करी, बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लाउमेन मेथड एक अलग से भी है, इसका खुद का एक फंक्शन है। तो लाउमेन मेथड इज अ पॉपुलर एल्गोरिथम यूज फॉर कम्युनिटी डिटेक्शन, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, देखो सब में यूज़ भी हुआ है तो ये पॉपुलर तो है ही। इट्स इम्प्लीमेंटेड इन वेरियस लाइब्रेरीज लाइक नेटवर्क एक्स, igraph, एंड इट्स ऑल्सो अवेलेबल एज स्टैंड अलोन इम्प्लीमेंटेशन इन लैंग्वेजेस लाइक पाइथन एंड आर। एक स्टैंड अलोन इम्प्लीमेंटेशन है इसका पाइथन में भी और आर लैंग्वेजेस में भी। मतलब क्या है, ये डिपेंड नहीं है किसी पे, ये इसका एक इंडिपेंडेंट भी एक मेथड बना हुआ है, आप उसको यूज़ करो। डायरेक्ट नेटवर्क एक्स के थ्रू ही यूज़ करना कोई ज़रूरी नहीं है, हम इसको अपने आप से खुद का एक फंक्शन है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पे ये है। 7th पॉइंट है हमारा मॉड्युलैरिटी ऑप्टिमाइजेशन। Modularity is a measure of the density of edges inside communities compared to the density of edges between communities. यहाँ पे ये यूं कह रहा है, मॉड्युलैरिटी ऑप्टिमाइजेशन में हम किसको कंसिडर करते हैं, उनको कंसिडर करते हैं जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है उनका हाई इंटरकनेक्शन, मतलब स्मॉल एरिया में बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टिविटी को हम कंसिडर करते हैं एज कम्पेयर टू आउटसाइड। इसमें आउटसाइड का कनेक्टिविटी को चेक नहीं करना होता, कंपेयर टू इनसाइड का होता है। मैनी टूल्स एंड लाइब्रेरीज यूज मॉड्युलैरिटी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम टू डिटेक्ट कम्युनिटीज, काफ़ी टूल्स हैं इसके भी। These algorithms aim to maximize the modularity score of network partition. नेटवर्क पार्टीशन करने के लिए जिसका स्कोर ज़्यादा होगा उसमें हमारी ये हेल्प करता है। SNAP स्टैंडर्ड नेटवर्क एनालिसिस प्लेटफॉर्म, ये क्या है, जनरल पर्पस है, हाई परफॉर्मेंस सिस्टम फॉर एनालिसिस के लिए। ग्राफ माइनिंग लाइब्रेरी यूज इन पाइथन, कैसे यूज़ करते हैं हम, SNAP.py, ये क्या है, एक पर्टिकुलर हमारी फाइल है। एंड मैनिपुलेशन ऑफ लार्ज नेटवर्क को मैनिपुलेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड नेटवर्क एनालिसिस प्लेटफॉर्म को। इट इंक्लूड्स वेरियस एल्गोरिथम्स फॉर कम्युनिटी डिटेक्शन सच एज गिरवान, न्यूमैन, क्लाउजेट, न्यूमैन, मूरे, इनके लिए यूज़ करते हैं हम। मेन तो देखो यही ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, और जैसे लाउमेन वाला भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था, इनको ही आप सब में लिख सकते हो एक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको कहूँ तो मैं। SNAP is written in C++ में लिखा गया है, बट प्रोवाइड्स क्या है, पाइथन माइनिंग फॉर ईज ऑफ यूज़, मतलब ये क्या है, स्केलेबिलिटी भी लगा सकते हो इसको आप यहाँ पे, क्योंकि ये पाइथन लैंग्वेज के थ्रू भी यूज़ हो रहा है और C++ में लिखा गया फिर भी हम इसको पाइथन में यूज़ कर रहे हैं, तो ये इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे ईजी टू यूज़ है। ये कुछ वेबसाइट्स है जहाँ से आप इन टूल्स को एक्सेस कर सकते हो, जूंग है, नेट माइनर है, पाईजेक है, igraph है, सोनविस, कमेंट्रिक्स, नेटवर्क वर्कबेंच, कुछ वेबसाइट्स हैं, इनको आप अपना देखो और इनको यूज़ करने के लिए इनकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने तो आप यहाँ से इनको गेट कर सकते हो। यहाँ पे हमारा टूल्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सोशल नेटवर्क। ओके, तो डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है, देखो डिसेंट्रलाइज अगर आपको मैं सिंपल बताऊं तो ये है, सेंट्रलाइज में क्या होता है, एक कंट्रोल हो गया, मतलब सर्वर जो हो गया, एक पर्टिकुलर सर्वर उसको पूरे होल प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है। बट डिसेंट्रलाइज में बिल्कुल अपोजिट होगा, इसमें कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी कोई एक पर्टिकुलर पर्सन की, हर जो बंदा यहाँ पे यूज कर रहा है वो इसको कंट्रोल कर सकता है, कोई अपने अपने टास्क को। ओके, देखो अब यहाँ पे डेफिनेशन से आप ज़्यादा क्लियर समझ सकते हो। डिसेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स आर सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स दैट ऑपरेट विदाउट ए सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी और सर्वर। ओके, इसका एम क्या है, मोर कंट्रोल प्रोवाइड करना ओवर देयर डेटा, इंक्रीज प्राइवेसी प्रोवाइड करना, एंड फ्लेक्सिबिलिटी अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शंस और डेटा ब्रेक्स। अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, डेटा को ब्रेक करना है तो उसके बिहाफ पे हम इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहते हैं। तो ये क्या है, ओवरऑल डिसेंट्रलाइज की डेफिनेशन है, आप इसको लर्न करना। देखो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे डिसेंट्रलाइज ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स के, मतलब इनको वेबसाइट्स लगा लो, प्लेटफॉर्म्स हैं जो डिसेंट्रलाइज में ही है। ओके,
आपको बिटकॉइन के बारे में पता होगा। बिटकॉइन जो है वो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन बेस पे ही वर्क करता है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, जितने भी ब्लॉक्स होते हैं, अलग अलग हमारे जितने भी ब्लॉक्स होते हैं उन पे हर किसी को, हर पर्टिकुलर बंदा यूज़ कर सकता है, अपने कंट्रोल कर सकता है। उसमें ऐड, अगर कोई ऐड भी होता है ना नोड, तो हर किसी के पास इंफॉर्मेशन जाती है कि एक पर्टिकुलर नोड इसमें एक्स्ट्रा, एक ब्लॉक इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, तो सारी इंफॉर्मेशन सबके पास जाती है। और कोई जाता भी है, उसमें से कुछ रिमूव भी होता है, तो वो भी सबके पास इंफॉर्मेशन जाती है। तो मीन्स यहाँ पे पूरी फुल सिक्योरिटी है। देखो अब यहाँ पे हमारे एग्जांपल देखो, डेस्पोरा। डेस्पोरा इज अ डिसेंट्रलाइज्ड सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स। इट अलाउज यूजर्स टू होस्ट देयर ओन डेटा। क्या करता है यहाँ पे, एक नोड है जो यूज करता है, अलाउ करता है यूजर्स को कि वो होस्ट कर सके उसको। ए फेसबुक अल्टरनेटिव वेयर यूजर्स स्टोर देयर ओन डेटा ऑन प्राइवेट सर्वर। फेसबुक को क्या यूज कर रहा है, फेसबुक तो एक सर्वर को यूज कर रहा है, प्राइवेट सर्वर है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। बट यहाँ पे डेस्पोरा में क्या है कि ये फेसबुक की तरह ही वर्क कर रहा है, बट यहाँ पे हमारा अलग अलग सर्वर्स पे जाता है, तो एक पर्टिकुलर सर्वर नहीं है, तो कंट्रोल भी नहीं है यहाँ पे। तो यूजर्स कैन शेयर अपडेट्स, फोटोज, मैसेजेस while retaining ownership and control over their data। तो वो कुछ भी शेयर कर रहा है, कुछ भी मैसेज कर रहा है, अपडेट कर रहा है, तो उसको खुद का कंट्रोल है। उसको यूँ नहीं है कि वो पर्सन जिसका वो था वो चेंज करेगा, उसको वो खुद, ये एक पर्टिकुलर यूजर चेंज कर सकता है अपने डेटा का। सेकंड पॉइंट है मेस्टोडन। देखो मेस्टोडन भी एक वेबसाइट है जो ट्विटर की तरह वर्क करती है, बट ये क्या है, डिसेंट्रलाइज में है। बट ट्विटर क्या है, सेंट्रलाइज्ड था। ये ट्विटर लाइक प्लेटफॉर्म वेयर users join different servers but can still communicate with each other। ठीक है, मेस्टोडन में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स पे ज्वाइन करते हैं, तो क्या है, कम्युनिकेट भी कर सकते हैं एक दूसरे से, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। इट कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड इंस्टांसेस ईच विद इट्स ओन रूल्स एंड कम्युनिटी। हर सर्वर के खुद रूल्स होते हैं, कुछ कम्युनिटीज होती हैं, उस बिहाफ पे ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यूजर्स कैन ज्वाइन इंस्टांसेस बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट और क्रिएट देयर ओन, एंड दे कैन इंटरेक्ट विद यूजर्स अक्रॉस डिफरेंट इंस्टांसेस। ओके, मेस्टोडन को आप सिंपल लैंग्वेज में यही समझ सकते हो कि ये ट्विटर की तरह है, बट एक डिसेंट्रलाइज्ड है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स पे वर्क होता है, तो हमारा कुछ प्राइवेसी भी रहती है। थर्ड पॉइंट हमारा एग्जांपल है सिक्योर स्कल्टबर्ट। इसको बोलते हैं SSB। इज अ डिसेंट्रलाइज्ड मैसेजिंग एंड सोशल नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। मतलब कि प्रोटोकॉल को यूज कर रहा है जो क्या है, मैसेजिंग को शेयर करने के लिए यूज होता है, वीडियोज ऑडियोज के लिए नहीं, बस सिर्फ मैसेजेस के लिए है। It operates on peer-to-peer basis, allowing users to connect directly with their friends' devices to share updates and messages। को अपडेट शेयर कर सकता है इसमें डायरेक्टली। फोर्थ पॉइंट है मैट्रिक्स एंड रूट। मैट्रिक्स इज एन ओपन स्टैंडर्ड फॉर डिसेंट्रलाइज कम्युनिकेशन। ओपन स्टैंडर्ड है, कोई भी यूज कर सकता है, डिसेंट्रलाइज्ड है। मैट्रिक्स प्रोवाइड सिक्योर एंड एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एंड सपोर्ट डिसेंट्रलाइज्ड ग्रुप कम्युनिकेशंस। ठीक है, एनक्रिप्टेड मैसेज करने के लिए तो है ही, क्योंकि ये प्राइवेसी प्रोवाइड कर रहा है। देखो ये कुछ कीवर्ड्स के थ्रू अगर आपको समझना हो, मेस्टोडन क्या है, डिसेंट्रलाइज अल्टरनेटिव टू ट्विटर की तरह है। डेस्पोरा फेसबुक की तरह है। मैट्रिक्स ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो VoIP और वीडियोस कॉल के लिए है। रूट क्या है, ऐप है जो मैट्रिक्स में ही बनी हुई है, बट इट कैन बी, इसका नेम चेंज हो गया है, एलिमेंट नाम रख दिया गया है इसका। इसकी ये भी व्हाट्सअप की तरह वर्क करता है, व्हाट्सअप और स्लैक, बट डिसेंट्रलाइज्ड, नो सिंगल कंपनी कंट्रोल इट। कोई भी एक सिंगल कंपनी इसको कंट्रोल नहीं कर रही है। कुछ डिसएडवांटेजेस हैं हमारी डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट ऑफ सोशल नेटवर्क्स के। परफॉर्मेंस स्केलेबिलिटी इशू। फर्स्ट वन है परफॉर्मेंस स्केलेबिलिटी इशू। कैसे परफॉर्मेंस, देखो मैं एक एग्जांपल दूंगी और ये चारों पॉइंट्स आके क्लियर हो जाएंगे। चारों के चारों पॉइंट, जो चारों के चारों इसके डिसएडवांटेजेस हैं डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट की, वो क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल आप ये देखो, आप कोई भी वेबसाइट को यूज करते हो, तो अगर कुछ उसमें सर्वर डाउन कब होता है, जब उसको बहुत सारे यूजर्स एक साथ यूज कर रहे हो। कोई भी आप रियल लाइफ एग्जांपल देखो, अगर आप कोई भी फॉर्म फिलअप करते हो और लास्ट डेट को अगर आप फिलअप करने की कोशिश करते हो, तो उस दिन क्या होता है, बहुत यूजर्स उसी दिन अगर फिल कर रहे हैं, तो वो सर्वर डाउन हो जाता है। आप नेट का एग्जांपल ले सकते हो, क्योंकि नेट का एग्जाम ओवरऑल इंडिया जो भी है वो सब यूज़ करते हैं, सब उसको फॉर्म फिल करने की कोशिश करते हैं। तो
लास्ट डेट पे क्या करते हैं, सब फिलअप करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, लो हो जाती है, क्योंकि बहुत यूज़र एक ही सर्वर पे बिल्कुल, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड है वो, एक ही सर्वर पे सब जा रहे हैं, तो उसकी क्या होती है, परफॉर्मेंस इश्यूज आ जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट डाउन टाइम, स्लोनेस एंड अनरिस्पॉन्सिवनेस। अगर आप उसको यूज़ करते हो, सबमिट करते हो, रिस्पॉन्स ही नहीं आता, होता है ना कई बार रिस्पॉन्स ही नहीं आता, आता भी है तो बहुत लेट आता है, घूमता रहता है, प्रोसेसिंग होती रहती है, तो क्या होता है, स्लो प्रोसेस हो गया, है ना। इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड मेंटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें कैसे है, आप ये बताओ, इस प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हो, तो इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करोगे, बहुत कॉस्ट लगेगी तब जाके ये सोल्व होगा, कैसे, उसके मतलब को जो सर्वर यूज हो रहा है, नेट के फॉर्म फिल करने में जो सर्वर यूज हो रहा है, उस सर्वर पे वो क्या हो, वेयर हाउस है, उस वेयर हाउस पे आप जाओगे, वेयर हाउस से फिर वो जो डेटा है वहाँ से ठीक करोगे, फिर डेटा मार्ट पे आता है, डेटा मार्ट से डेटा सेंटर पे आता है, फिर उसके एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, उससे रिलेटेड उस पर वर्क करते हैं, उनकी सैलरी भी देनी होती है, तो पूरी क्या हो जाती है, होल प्रोसेस में आप चेकआउट करोगे कि इंक्रीजिंग कॉस्ट कितनी बढ़ गई है उसको पूरे पूरे मेंटेन करने में, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने में। तो ये एग्जाम्पल हमारा इसके लिए भी हो गया। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रॉपर प्राइवेसी प्रिजर्विंग स्कीम। प्राइवेसी की भी इसमें प्रॉब्लम होती है सेंट्रलाइज्ड में। मैंने एग्जांपल पहले दिया था, इसका एग्जांपल इस वाले में फिट नहीं होता है। इस एग्जांपल के लिए हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि आप ट्विटर को ले लो, ट्विटर का एग्जांपल हो, ट्विटर का डेटा एलन मस्क यूज़ करते हैं क्योंकि वो उसके ऑनर है। तो डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से पहले उन्होंने पहले ही बता दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप ही हमारे आगे प्रेसिडेंट बनेंगे। तो क्यों बताया, क्योंकि उन्होंने ट्विटर का डेटा उठाया, उस डेटा को एनालाइज किया, एनालाइज करने के बिहाफ पे उसने अपना प्रिडिक्ट कर दिया कि नेक्स्ट जो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। तो हमारे लिए क्या हुआ, वो हमारी प्राइवेसी थी, हमारा डेटा था, उन्होंने यूज कर लिया, तो प्रॉपर प्राइवेसी प्रिजर्विंग यहाँ पे कम है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमारा इसमें यूज हो गया। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा सेंट्रलाइज मैनेजमेंट की डिसएडवांटेजेस। A decentralized online social network is an online social network implement on a distributed information management platform such as network of trusted servers or peer-to-peer system. In contrast, centralized जो होता है where the vendor bears all the cost in providing the service is and distributed or peer-to-peer offers a cost-effective alternative. कुल मिला के यहाँ पे यही कह रहा है कि डिसेंट्रलाइज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है इंफॉर्मेशन को प्लेटफॉर्म को यूज़ करने में, और सेंट्रलाइज में थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ जाती है। देखो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चैलेंजेस। चैलेंजेस फॉर डिसेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सोशल नेटवर्क के क्या क्या चैलेंजेस हैं। हमने सेंट्रलाइज की डिसएडवांटेज तो बता दी, बट यहाँ पे अब अगर हम डिसेंट्रलाइज को कर रहे हैं तो उसकी भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस लगा लो। डिसएडवांटेज ही तो उसके कुछ चैलेंजेस लगा लो, क्योंकि वो तो भी स्टार्टिंग कंडीशन पे है, इनिशियल लेवल पे है, तो वो क्या कर रहा है, वो उसको यूज़ करते हुए हमें क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, उसको उस चैलेंजेस को हम कैसे रिमूव करें, वो है यहाँ पे। फर्स्ट है लो यूजर अडॉप्शन। सॉरी, पीपल आर यूज टू सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। पीपल्स क्या कर रहे हैं, सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, जैसे फेसबुक और ट्विटर है, तो ये क्या है, हमारे सेंट्रलाइज में है। बट अगर डिसेंट्रलाइज इन्हीं के हमने डेस्पोरा और मेस्टोडन को बना दिया, एलन मस्क ने ही बनाया है मेस्टोडन को भी, ट्विटर की तरह वर्क करता है, बट हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो फेमिलियर नहीं है। हम फेमिलियर किससे हैं, ट्विटर से हैं, व्हाट्सअप से हैं, हम उससे है ही नहीं मास्टरडन से। अगर हम कर भी लेते हैं तो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें ही आता है, ट्विटर में ही आता है, क्योंकि जिसको हम पहले यूज़ कर लेते हैं उसी को हम बार बार यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि लो यूज़र अडॉप्शन, यूज़र उसको अडॉप्ट नहीं कर पाता। मोस्ट यूजर्स विल वेंट बैक ट्विटर बिकॉज इट वॉज ईजियर टू यूज़। दोबारा से अगर मतलब कोई बंदे गए भी होंगे मास्टरडन में तो वो दोबारा से ट्विटर पे ही आ गए, क्योंकि उसको ईजी लगा उसको यूज़ करना। नेक्स्ट चैलेंज है डिफिकल्ट टू यूज़ करने में भी डिफिकल्ट है। क्यों है, ऑफन रिक्वायर्स यूजर्स टू ज्वाइन डिफरेंट सर्वर्स को ज्वाइन करना पड़ता है उसको, मेकिंग दैम कंफ्यूजिंग, उसको कंफ्यूज हो जाता है ये क्या हो रहा है। तो कुछ अभी चैलेंजिंग फेस में है, तो ये वाली प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको अगर रिमूव भी कर दिया जाएगा तो वही है, अगर चैलेंजेस आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उनको सॉल्व भी किएंगे। तो Mastodon server system confused new users as they did not know which server to pick.
ये प्रॉब्लम फेस हो रही है। थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ फंडिंग एंड मेंटेनेंस। इसमें भी इसकी प्रॉब्लम है। नो सेंट्रल कंपनी मीन्स नो बिग फंडिंग। कोई सेंट्रल कंपनी नहीं है। मान लो ट्विटर के अगर एलन मस्क है तो उससे कुछ भी रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आती है तो ये क्या करते हैं, उससे रिलेटेड फंड को मतलब यूज करते हैं, पैसा डोनेट करने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सर्वर है तो उसको ये पता नहीं चलता कि किस में कुछ प्रॉब्लम है, किस में क्या करना चाहिए। तो ये जो है लैक ऑफ फंडिंग की प्रॉब्लम इसमें है। ठीक है। डेस्पोरा एंड अर्ली डिसेंट्रलाइज्ड है, स्ट्रगल विद फंडिंग एंड स्लोली लॉस्ट यूजर्स को भी इसमें यूजर्स भी इसमें क्या कर रहे हैं, छोड़ छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि स्ट्रगल है फंडिंग की। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी इशू कैसे है। जो डिसेंट्रलाइज्ड है डोंट हैव ह्यूज डेटा सेंटर्स, वो इसके कोई अभी ज़्यादा ह्यूज सेंटर्स नहीं बने, डेटा सेंटर्स नहीं बने हैं जैसे फेसबुक है। सो दे कैन गेट स्लो हो जाते हैं ये, क्योंकि छोटे छोटे सर्वर्स बने हुए हैं, छोटे छोटे डेटा सेंटर्स हैं इसके। तो फेसबुक की तरह बड़ा नहीं है, तो स्केलेबिलिटी इशू यहाँ पे आ जाता है। बिकम स्लो इफ स्मॉलर सर्वर गेट्स टू मैनी यूजर्स। कुछ ज़्यादा यूजर्स अगर एकदम से यूज़ करने लग जाते हैं तो सेंट्रलाइज में भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो डिसेंट्रलाइज में भी थोड़ी ये प्रॉब्लम अभी भी है। कंटेंट मॉडरेशन चैलेंजेस में क्या है, नो सेंट्रल अथॉरिटी मीन्स इट्स हार्ड टू रिमूव हार्मफुल कंटेंट, कि हम यहाँ पे चेंज नहीं कर पाते हैं। कुछ हार्मफुल कंटेंट आ जाता है तो वो हम यहाँ पे रिमूव नहीं कर पाते क्योंकि यूँ नहीं पता कौन से सर्वर पे जाके सेव हुआ है। तो ये वाली प्रॉब्लम भी हम यहाँ पे फेस कर रहे हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस थे, इम्पोर्टेंट थे ये भी। एक हो रहा है हमारा इंटरऑपरेबिलिटी इशू, डोंट हैव कनेक्ट वेल विद एग्जिस्टिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके साथ ये कनेक्ट नहीं हो पाता है। ब्लू स्काई फॉर एग्जांपल देखो, ब्लू स्काई ए न्यू डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है हमारा, ये इज स्टिल वर्किंग ऑन मेकिंग इट इजी टू कम्युनिकेट विद अदर प्लेटफॉर्म्स। ये यूज कर रहा है कि हर प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट कर सके, कम्युनिकेट कर सके, बट ये अभी स्टिल इशू है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क, वो मैंने अभी बताया भी है। डिसेंट्रलाइज डज नॉट ऑलवेज मीन बेटर सिक्योरिटी, जरूरी नहीं है कि बेटर सिक्योरिटी ही दे। स्मॉल सर्वर्स में हैव वीक प्रोटेक्शन, कुछ स्मॉल सर्वर्स अगर हम यूज करें तो उनकी वीक प्रोटेक्शन की वजह से ये प्राइवेसी इश्यूज भी आते हैं। सम मस्टर्ड सर्वर्स हैव बीन हैक्ड और शट डाउन कॉजिंग यूजर्स टू लॉस देयर डेटा काउंट्स। मतलब ये कह रहे हैं कि मस्टर्ड सर्वर जो यूज किया गया, मस्टर्डन में जो सर्वर यूज़ किया गया उससे क्या हुआ, कुछ यूजर्स के अकाउंट्स हैक हुए हैं। तो ये वाली इशू यहाँ पे आ रही है प्राइवेसी रिस्क की, बट स्टिल ज़्यादा नहीं है, बट है अभी चैलेंजिंग फेज पे है, तो ये भी रिमूव होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा आर्किटेक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑनलाइन सोशल नेटवर्क। ओके, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी के लिए काफ़ी है, इसको आप अच्छे से करो। कुछ भी अगर डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।